बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 21 अगस्त है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2020। अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की लंदन जायदादों के हवाले से आज बड़ी खबर आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। FBI की जानिब से अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लंदन जायदादों की ख़रीदारी के मामले पर मुबैना तौर पर मनी ट्रेल फराहम ना करने पर, वजाहत ना देने पर शोकास नोटिस जारी किया गया था। अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने शोकास नोटिस जारी होने के बाद अपना नया तहरीरी जवाब चंद रोज़ पहले FBI के ऑफिस में जमा कराया था। अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लंदन प्रॉपर्टीज़ की परचेजिंग के मामले पर अपने नए तहरीरी जवाब में मनी ट्रेल से मुतल्लिक़ क्या बता रही हैं, सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से FBI को क्या बताया गया है, ये सारी मालूमात आज मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की हैं जो आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले FBI की जानिब से लंदन जायदादों की ख़रीदारी के मामले पर ये सारी तहकीकात कब तक मुकम्मल कर ली जाएंगी, इस हवाले से ज़राए क्या बताते हैं, ये खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मुकदमे का मुख्तसर फ़ैसला सुनाया था, जिसमें सदारती रेफरेंस जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ दायर किया गया था उसे कलअदम करार दे दिया गया था। लेकिन लंदन जायदादों की ख़रीदारी का मामला तहकीकात के लिए FBI को भिजवा दिया गया था और अदालती फ़ैसले में ये कहा गया था कि आज के अदालती फ़ैसले के बाद 7 रोज़ के अंदर FBI अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके बच्चों को, उनकी बेटी को और बेटे को नोटिस जारी करेगा और लंदन जायदादों की ख़रीदारी के मामले पर उनसे वजाहत मांगी जाएगी, उनसे जवाब मांगा जाएगा और पर्सनल हेयरिंग का मौका भी दिया जाएगा। तो 25 जून को पहला नोटिस जो है वो अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को FBI की जानिब से जारी किया गया था। लेकिन इस दौरान अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो वालिद साहब थे उनका इंतकाल हो गया, तो 2 या 3 जुलाई को दूसरा नोटिस FBI की जानिब से अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके बच्चों को भिजवाया गया था। तो आज 21 अगस्त है और 2 अगस्त से अगर ये पीरियड काउंट किया जाए तो तकरीबन आज 48 से 49 रोज़ गुजर चुके हैं। तो अब 1 माह से भी कम वक्त है FBI के पास इस सारे मामले पर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराने के लिए। FBI के ज़राए ये बताते हैं कि जो भी डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले में दी गई है उसे हर हाल में मीट किया जाएगा और जो नोटिस जारी करने का सिलसिला था FBI की जानिब से, अब मज़ीद नोटिस जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि शायद अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जारी ना किया जाए। उनसे जो भी जवाब आए हैं उनका जायज़ा लेने के बाद अब जो रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग है, उसे मुरतब करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और जो भी फाइंडिंग होगी इस मामले पर, वो फाइंडिंग, वो रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं उन्हें पेश कर दी जाएगी। तो इस हवाले से बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं कि जो डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, FBI के हुकाम ये कह रहे हैं कि इसे हर सूरत में मीट किया जाएगा, इसमें किसी किस्म की कोताही या गैर जिम्मेदारी नहीं बरती जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जो अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम FBI के ऑफिस में जमा कराया गया है शोकास नोटिस के जवाब में। इससे पहले 2 जवाब अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा FBI में जमा करा चुकी हैं लंदन प्रॉपर्टीज़ की परचेजिंग के मामले पर। पहला जवाब जो है वो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल था और दूसरा जवाब तकरीबन कोई 9 साढ़े 9 सफ़ात पर मुश्तमिल था। और जो अब जवाब जमा कराया गया है शोकास नोटिस के जवाब में, ये तकरीबन ज़रा ये बताते हैं कि 14 से 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ज़रा ये बताते हैं कि बड़ी कमाल की इंग्लिश जो है वो अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इस जवाब में तहरीर की गई हैं। और जैसा कि नाज़रीन आपको भी मालूम है कि इंग्लिश की टीचर रह चुकी हैं, अमेरिकन स्कूल में वो पढ़ाती रही हैं, तो इंग्लिश तो उनकी अच्छी होगी। लेकिन ये जो 14 से 15 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब है, इसमें अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहती हैं कि मुझे FBI की जानिब से कंपेल नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता, मुझे FBI पाबंद नहीं कर सकता कि लंदन जायदादों की ख़रीदारी के मामले पर सोर्स ऑफ इनकम के हवाले से मुझसे मालूमात हासिल की जाए या मुझे इस हवाले से मजबूर किया जाए। और इस हवाले से लगता यह है कि अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो इनकम टैक्स का कानून है उसका सहारा लेती हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको 5 साल गुजर जाएँ उस पर जो है वो FBI की जानिब से तहकीकात नहीं हो सकती, बाज़पुर्स नहीं की जा सकती। और अपने जवाब में अहलिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आगे चल के ये भी कहती हैं कि मैं पाबंद तो नहीं हूँ, लेकिन रज़ाकाराना तौर पर मैं FBI को लंदन जायदादों की ख़रीदारी के मामले पर मालूमात फ़राहम कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि मैं स्कूल टीचर रही हूँ, अमेरिकन स्कूल में पढ़ाते रही हूँ 2009 तक, और उसके बाद मेरी एग्रीकल्चर लैंड भी है। इससे पहले जवाब में जो जवाब उनके जानिब से जमा कराया गया था उसमें भी यही बात की गई थी। लेकिन इस जवाब में वो ये कहती हैं कि जो एग्रीकल्चर लैंड से मुझे आमदन आती थी उससे मैंने सेविंग सर्टिफिकेट ख़रीदे, उसका रिकॉर्ड भी आपको दिया, और जो एग्रीकल्चर लैंड की जो इनकम थी
वो किन बैंकों में पार्क की गई, किन बैंकों में डिपॉजिट की गई, ये तमाम मालूमात मैं FBI को फराहम कर चुकी हूँ। और आगे चल के वो ये भी कहती हैं कि जो FBI की जानिब से ये दावा किया जाता है कि लंदन की जो ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनकी जानिब से डिस्कवर की गई, उनकी जानिब से डिस्क्लोज़ की गई, तो ये दावा FBI का गलत है। अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ा अपने जवाब में ये कहती हैं कि 2018 तक कानून की मंशा नहीं थी कि ऐसी गैर मुल्की जायदादों को अपने टैक्स गोशवारों में ज़ाहिर किया जाए, लेकिन जब 2018 का नया कानून आया तो उसके बाद जो अगले 2 साल के टैक्स गोशवारे थे उन गोशवारों में मैंने अपनी ये लंदन की ऑफशोर प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर कर दी थी। और इस जवाब में अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से जो कमिश्नर हैं FBI के जुल्फ़िकार अहमद, जो सारे इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आप इस मामले की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं कर सकते। आपको शहजाद अकबर की जानिब से हदायत दी जा रही हैं, आप उनकी हदायत पर अमल कर रहे हैं, तो लिहाजा आपसे किसी किस्म की शफाफियत की उम्मीद नहीं है। और अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ा ये भी कहते हैं कि आपकी जानिब से जो मुझे 2 नोटिस भिजवाए गए उसकी अगर लैंग्वेज को देखा जाए, दोनों नोटिस की लैंग्वेज जो है उसमें मुमासलत नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन उस पर दस्तखत आपके हैं और उसमें दलील ये दी गई है कि इस दोनों नोटिस को पढ़ के देख के ये लगता है कि ये नोटिस आपने तैयार नहीं किए, इसमें लिखी गई तहरीर आपने नहीं लिखी बल्कि किसी और ने ये नोटिस तैयार किए और आपने महज उस पर दस्तखत किए एज ए जो है वो रबर स्टैम्प, और फिर ये नोटिस मुझे भिजवा दिए गए। और ये भी कहा गया है कि आप जो भी मुझे नोटिस भिजवाते हैं उस नोटिस में मेरे खामंद को भी मुंसलिक कर देते हैं, जबकि अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ा ये कहती हैं कि मैंने बारहा जो भी जवाब FBI में जमा कराया है उसमें यही कहा है कि इन जायदादों की ख़रीदारी से मेरे खामंद जस्टिस काजी फाइज़ा का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जायदादों की ख़रीदारी के हवाले से तमाम रकम जो है वो उनकी जानिब से लंदन में ट्रांसफ़र की गई थी, तमाम रकम की अदायगी उनकी जानिब से की गई थी। और ये भी कहा गया है अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से अपने जवाब में कि ये जो सदारती रेफरेंस उनके खामंद के ख़िलाफ़ दायर किया गया था उसमें भी मेरे जो टैक्स रिकॉर्ड था वो शामिल किया गया था, वो लफ किया गया था। और ये जो टैक्स रिकॉर्ड है इसे कानून इस बात की जो है वो प्रिविलेज देता है कि किसी भी शख्स का टैक्स रिकॉर्ड कोई बंदा हासिल नहीं कर सकता, तो किस तरह से सदारती रेफरेंस के साथ मेरा टैक्स रिकॉर्ड जो है वो लफ किया गया। ज़ाहिर है अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ा ये कहते हैं कि इससे ज़ाहिर होता है कि मेरा जो टैक्स रिकॉर्ड था वो गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया और गैर कानूनी तरीके से FBI की जानिब से ये तमाम मालूमात जो है वो मुतलका लोगों को फराहम की गई। और आगे चल के वो ये भी कहती हैं कि इससे पहले मैंने जो जवाब आपको जमा कराए हैं उसमें मैंने आपसे कुछ सवालात पूछे हैं, लेकिन मेरे इस सवालों के जवाब देने के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ा ये कह रहे हैं मैंने आपसे ये पूछा था जुल्फ़िकार अहमद साहब कमिश्नर इस्लामाबाद कि मेरा जो टैक्स का रिकॉर्ड कराची में मौजूद था वो किस तरह से इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिया गया, और अगर वो इस्लामाबाद में मुंतकिल नहीं हुआ या कर दिया गया है तो किसकी हदायत पर किया गया, और अगर मुंतकिल नहीं हुआ तो फिर इस्लामाबाद से इस मामले पर मुझे नोटिस कैसे जारी किए जा रहे हैं। और आगे ये भी कहती हैं कि जो कंपेन मेरे ख़िलाफ़ चलाई गई वो इमरान खान की जानिब से चलाई गई, उनकी ईमा पे चलाई गई, मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे खामंद को मीडिया कंपेन का निशाना बनाया गया। और वो ये भी कहती हैं कि ये जो जायदादें ख़रीदी गई इस हवाले से रकम जो है मेरे पास 2009 में मौजूद थी, और मेरे जो खामंद हैं वो 2009 में जो है वो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस बने थे, उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले मेरे अकाउंट्स में ये रकम मौजूद थी। इस हवाले से रिकॉर्ड जो है वो देखा जा सकता है। और उनकी जानिब से ये इस्तदा कर दी गई है कि जो नोटिस मुझे भिजवाया गया है FBI की जानिब से ये इलीगल है, FBI की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है, तो ये तमाम शोकास नोटिस मेरे ख़िलाफ़ जो है वो ड्रॉप किए जाएँ और ये तहकीकात भी मेरे ख़िलाफ़ ख़त्म कर दी जाएँ। तो ये नाज़रीन जवाब दिया गया है अहलिया जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से। लेकिन नाज़रीन इसके साथ साथ ये जो 19 जून को अदालत का फ़ैसला आया था, मुख्तसर फ़ैसला, अभी इसका तहरीरी फ़ैसला भी आना है। एक्सपेक्टेड ये है कि सितंबर से पहले या सितंबर के पहले हफ्ते में यह फ़ैसला, तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्तें भी आ चुकी हैं, जस्टिस काजी फाइज़ा की जानिब से भी, जस्टिस काजी फाइज़ा की अहलिया की भी जानिब से भी, और जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशन हैं, जो बार काउंसिल हैं, उन्होंने भी इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर कर रखी हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि जब नया अदालती साल शुरू होगा सितंबर के दूसरे हफ्ते से, तब इन नज़रसानी की दरख्वास्तों को भी शायद जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक्सपेक्टेड ये है कि तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज़ा के मुकदमे में जारी कर देगी। ये नाज़रीन आज की तफसीलात थी। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।